हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कल हमने कुछ बातें की थी, तो आज उसमें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अपने कि यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब में जो है 5 एलिमेंट्स हमने बात की थी कि सब चीज़ों में 5 एलिमेंट्स होते हैं। तो इससे जब हम जो ये पढ़ रहे हैं, इनसे करोगे तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन और जितने उसके अलग डिफरेंट यूनिवर्स के लॉज हैं सब आपको बेसिक से पूरी समझ में आ जाएगा। एंड हाउ अवर बॉडी फंक्शंस, दिस इज ऑल्सो विल, बस आप जस्ट रेगुलर इसको समझते रहो। तो ये सारी चीज़ें हर एक चीज़ में, हर एक बंदे में होती हैं। लाइक जितनी भी लिविंग एंटिटीज़ हैं, एवरी वन हैज़ दीज क्वालिटीज़। व्हाट आर दीज क्वालिटीज़? कि ये 5 एलिमेंट्स जो हमारे पंचभूत महातत्व होते हैं, और उसके अलावा एक इंटेलिजेंस, माइंड, ये सबके पास होता है। माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स इगो, सब मिला के 5 + 3 8 एलिमेंट्स हो जाते हैं। अब इसको आप ऐसे कहो कि कैसे होता है। लाइक एक छोटी से छोटी चींटी में भी होता है। चींटी को भी पता है कि ज़मीन में रास्ता कैसे बनाना है। चींटी को भी पता है कि हाँ शुगर है तो मुझे कैसे जानी है। एक पेड़ है, अगर वो पेड़ को, वो छोटे से बीज है, बरगद का पेड़ आपने देखा होगा, तो उसका बीज बहुत छोटा सा होता है, लेकिन उसमें इंटेलिजेंस है कि मुझे ज़मीन में कहाँ ग्रो होना है, मुझे कहाँ सीधे से ऊपर निकलना है, तने को कहाँ बड़ा होना है, कहाँ से मुझे स्पेस लेनी है। और जब ट्री बड़ा हो रहा है तो उसमें जहाँ पे गांठ आ जाएगी तो वहाँ से वो साइड से ब्रांचेस दूसरी तरह से निकलने लगेंगी। उसको इतनी समझ है कि मैं यहाँ अटक सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे ना चलूँ, तो उस दूसरी तरफ से साइड से वो ग्रो होने लग जाएगा। तो एवरीवन फाइंड्स हिज वे। जितनी भी लिविंग एंटिटीज़ हैं, सब लोग अपना टाइम निकालते हैं, अपना इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं। छोटे से बच्चे के पास भी इंटेलिजेंस है, उसे भी पता है कि मुझे अपने पेरेंट्स से कब क्या चाहिए और उसके लिए मुझे क्या एक्शन करना चाहिए जिसकी वजह से मुझे वो चीज़ मिलेगी, कहाँ मुझे जिद करनी चाहिए, कहाँ मुझे नहीं करनी चाहिए। ही नोज ऑल दिस थिंग्स। तो एवरी वन हैज़ इट्स इंटेलिजेंस। और जैसे कि लाइक छोटी सी मशीनरी होती है, घड़ी में है, छोटी सी घड़ी में भी है, लॉकेट की घड़ी में भी है, पर सब में वो मैकेनिज्म है। इट्स नॉट दैट कि वो बड़ा है, वो बड़े में भी वही मैकेनिज्म चलेगा, छोटे से भी चलेगा। इट्स लाइक दैट कि बड़े से यूनिवर्स में छोटे छोटे बहुत सारे यूनिवर्स हैं। जैसे हम योग में कहते हैं कि हमारी इस बॉडी में पूरा ब्रह्मांड है, द यूनिवर्स इज इन आवर बॉडी। एंड अगर आप साइंस से भी समझे तो हमारे शरीर के एक एक सेल्स में पूरा हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है। छोटे से आप ब्लड का एक बूंद निकालता है और उससे हमारी बॉडी का पूरा वो बायोडाटा बता देता है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। इसका मतलब हमारी बॉडी के एक सेल्स में, एक एक ब्लड के एक एक बूंद में हमारी सब कुछ हमारी बॉडी का निकल आता है। तो इसी तरह से मेरी बॉडी में सारा ब्रह्मांड है, आपकी सब बॉडी में सारा ब्रह्मांड है, और इस तरह से कितनी सारी चीज़ें इस पृथ्वी में, और छोटी सी चींटी में भी सारा ब्रह्मांड है, सारा मैकेनिज्म है। तो इट मीन्स, और एक बड़ा सा ब्रह्मांड है जिसमें ये छोटे छोटे सारे ब्रह्मांड है। इफ दिस वर्ड इज लाइक दिस, तो ये ऐसे वर्ड चलता है। लेकिन क्या है, सबके लिए टाइम पीरियड फर्क है, तभी उसमें लॉ ऑफ यूनिवर्स में, फिर उसके बाद आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ यूनिवर्स का। देन देयर इज वन लॉ जो साइंस का भी है, रिलेटिविटी थ्योरी, लॉ ऑफ रिलेटिविटी। ये सबके लिए वो फ़र्क है। लाइक मेरे लिए जो चीज़ें डिफरेंट हैं वो आपके लिए डिफरेंट होगी। चींटी के लिए लाइफ स्पैन का टाइम अलग है, कछुए के लिए अलग है। लेकिन वो लॉ ऑफ रिलेटिविटी थ्योरी क्या कहता है कि सबके लिए, गीता में क्या कहते हैं और हमारा वैदिक साइंस क्या कहता है कि लाइफ स्पैन 100 ईयर्स का है, लेकिन वो 100 ईयर्स ह्यूमन बीइंग का है। तो हम ह्यूमन बीइंग का है तो वो चींटी का भी है। लेकिन वो कैसे है, क्योंकि चींटी तो कुछ ही दिन जीता रहती है, डॉगी तो कुछ ही साल जिंदा रहता है, तो उसके लिए वो कैसे है। लेकिन उसके लिए भी वो 100 ईयर्स है, क्योंकि उनका वो टाइम पीरियड फ़र्क है। जैसे भगवान के लिए है, भगवान के लिए भी, ब्रह्मा जी के लिए भी है वो टाइम पीरियड है कि इतने ईयर्स, इतने बिलियन मिलियन ईयर्स में, गीता में है समथिंग लाइक दैट, कितने बिलियन मिलियन ईयर्स का करके ब्रह्मा जी के हमारे कुछ घंटे बनते हैं। तो जब हमारे कुछ घंटे बनेंगे, ब्रह्मा जी हमारे इतने सारे ईयर्स के बाद में ब्रह्मा जी के कुछ घंटे बनते हैं। तो सोचो आप उनका कितना हो जाएगा। लाइक हमारे करोड़ों साल बीत गए और तब ब्रह्मा जी के कुछ घंटे बने, तो ब्रह्मा जी के 100 साल की लाइफ हो गई तो कितनी हो गई। ऐसे ही हमारी करोड़ों साल की लाइफ हो गई तो हमारी 100 साल की लाइफ हो गई, और चींटी के लिए तो हमारी 100 साल चींटी के लिए करोड़ों साल के बराबर हो जाएंगे। तो जो चींटी का है उसके लिए वो उतना ही फ्यू डेज में, उसके लिए वो 100 ईयर्स हो जाते हैं। तो दिस इज द रिलेटिव थ्योरी, लॉ ऑफ रिलेटिविटी। ये साइंस में भी है, साइंस भी इसे मानती है कि लॉ ऑफ रिलेटिविटी थ्योरी। और इसी तरह से, लेकिन हमारी क्या प्रॉब्लम होती है कि हम लोग जो है, जो सर्कमस्टांसेस पृथ्वी पर है
वो सर्कमस्टांसेस दूसरे प्लेनेट पे नहीं है। जैसे कि फिश के लिए है पानी बहुत कंफर्टेबल चीज़ है, लेकिन वेल के लिए है पानी बहुत कंफर्टेबल चीज़ है। ऐसे ही जो समुद्र की दुनिया है उसमें करोड़ों तरह के जीव हैं जिनके लिए वो बहुत कंफर्टेबल, लेकिन फॉर अस इट्स नॉट कंफर्टेबल, हमारे लिए बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगा। लाइक बहुत अगर हम हीट की जगह चले जाएंगे, इंडिया प्लेनेट में ही, अगर इस अर्थ के प्लेनेट पे ही हम बहुत सारी जगहों पे जाएंगे, अगर हम अपने इंडिया में भी बहुत सारी जगहों पे जाएंगे वेयर वी विल फील अनकंफर्टेबल, लेकिन जो वहाँ के एंटिटीज़ हैं वो बहुत कंफर्टेबली रह पा रहे हैं, बिकॉज देयर इज़ अ देश काल पात्र जिसको बोलते हैं। हमारे यहाँ सिचुएशंस चेंज हो गई हैं और उसकी वजह से हमारे लिए जो गलत है वो दूसरे के लिए सही है। दे आर वेरी वेरी कंफर्टेबल इन दैट सिचुएशन। सो लेकिन उस हर चीज़ को अपने, इसीलिए वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम क्वांटम फील्ड की बात करते हैं कि हमारा जो दूसरा वर्जन है वो क्वांटम फील्ड में है, या वो वहाँ की वो दुनिया 5D की दुनिया अलग है, बिकॉज वो सब कुछ है। नहीं तो जो हम, आप ऐसा समझो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो हम कहते हैं कि हम सब लेके आ जाएंगे, तो कहाँ से लेके आ जाएंगे? कहीं से कोई परचेस थोड़ी करके ले आते हैं, वो चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं, बिकॉज वो सब कुछ है, इस सृष्टि में है ऑलरेडी। वो सृष्टि की बात करते हैं तो वो सृष्टि में सब कुछ है। उस सृष्टि में जाने के लिए हमारे ब्रेन के न्यूरोपाथ वैसे बन जाते हैं, तो चीज़ें हमारे सामने आने लगती हैं, तो हमारी सिचुएशंस चेंज होने लगती हैं। तो सब कुछ सिचुएशनल है। तो जैसे जैसे आपकी सिचुएशन फिर चेंज होने लगती है, तो आपके लिए, आपके सामने जो आपको दृष्टि नज़र आती है, तो वो आपको लगता है अरे आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन से हो गया। आपके लिए वैसे ही इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है। उन सब की शुरुआत आपकी इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन से होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी आप अगर जाओगे तो जब आप प्रैक्टिसेस करोगे, तो पहली जो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ती है, बाकी सब प्रैक्टिस से पहले, एक तो ग्रेटिट्यूड की करनी पड़ती है और दूसरी करनी पड़ती है आपको अपनी ब्रेथ पे काम करना पड़ता है। क्योंकि जब आपको अपनी मानसिक पीस चाहिए किसी भी चीज़ को क्रिएट करने के लिए, तो उसके लिए पहले आपको अपने ब्रेथ पे काम करने पड़ेगा। तभी मैंने कल भी कहा था कि ये सब कुछ हमारे योग में, हमारे वैदिक साइंस में सब कुछ पहले से है, लेकिन फॉर अस, हमें जब कोई बाहर से पता चलता है तो हम उसको बहुत अच्छे से समझते हैं, हमें न्यू वर्ड लगता है कि हाँ ये हमारे लिए है, लेकिन इट इज़ देयर। आपको अपने ऊपर काम करना है सिर्फ, और जैसे ही आप इंटरनल काम करते हो, बाहर की चीज़ें आपके लिए चेंज होंगी। तो दिस इज़ हाउ दिस यूनिवर्स वर्क्स, दिस इज़ हाउ आवर बॉडी वर्क्स। अगर आप इंटरनली क्लीन करते हो तो आपका आउटर सिस्टम ग्लो करने लगता है, आपके बाल अच्छे होने लगते हैं, आपकी स्किन अच्छी होने लगती है, आपकी बॉडी बेटर मूव करने लगती है। तो दिस इज़ हाउ द होल सिस्टम वर्क्स, वेदर इट्स आवर बॉडी, वेदर इट्स आउटसाइड वर्ल्ड, वॉट एवर इज इनसाइड इट इज़ आउटसाइड, दैट्स द साइंस। आई होप मैं आपको समझा पाई। थैंक यू सो मच।